साथियों नमस्कार। मजदूर मोर्चा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले दिनों जब ये भारत पाक पर जंगी खुमार को चढ़ने की आशंका प्रकट हो रही थी, तो थोड़ा माहौल बनाया जा रहा था कि थोड़ी सी गहमा गहमी, कोई इमरजेंसी का माहौल बनाया जाए, कुछ किया जाए ताकि पता लगे भी कुछ हो रहा है। हालांकि हो कुछ नहीं रहा था। यहाँ पे स्कूल बंद कर दिए गए, मीटिंगों का दौरा हो गया, फायरिंग बजाने की रिहर्सलें शुरू हो गई, जबकि हमें दिख रहा था कि होना जाना कुछ नहीं, 2-4 दिन का ड्रामा है ये, 2-4 वो छोड़ेंगे, 2-4 ये छोड़ेंगे। लेकिन वो नाटक तो फिर पूरा ही होना चाहिए, दिखाना भी चाहिए जनता को भी हाँ कुछ हो रहा है। इसी संदर्भ में हरियाणा सरकार ने तमाम उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए होंगे। उसी के तहत हमारे फरीदाबाद के डीसी साहब ने भी एक मीटिंग कॉल करी। नाम दिया गया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सिविल डिफेंस की तैयारियां करना। उसमें क्या क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन क्या हुआ होगा ये समझा जा सकता है। जैसे कि भाई अग्निशमन की पूरी तैयारियां होनी चाहिए। अब इसके नाम पे क्या हुआ, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो कोई नजर नहीं आया कोई फर्क। जितने मुलाजिम पहले कम थे उतने ही आज भी कम हैं। मुलाजिम पूरे नहीं, आधे भी नहीं है मुलाजिम। फायर टेंडर जो हैं, गाड़ियां उनकी हालत खराब है। किसी का इंजन नहीं चल रहा है, तो किसी के टायर नहीं है, तो किसी में ये नहीं है, तो किसी में वो नहीं है। लेकिन मीटिंग जरूर करनी है और कड़ी उनको चेतावनियां दे दी, ये कर दो और वो कर दो। फिर तमाम हॉस्पिटलों के बुला लिए, ESI के डीन साहब बुला लिए, CMO PMO और सारे बुला लिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले बुला लिए। भाई 10-10 बेड रिजर्व कर दो, ये कर दो। अरे किसके लिए रिजर्व कर दो? क्या फौजी कोई हो आएगा तो उसके लिए कर दो, या रोड एक्सीडेंट वाले के लिए कर दो? ये तो बताओ ना, किसके लिए कर दो रिजर्व? ये कोई नहीं बता रहा। या बम गिरेगा तो उसके लिए रिजर्व करा रहे हो? रिजर्व क्या कर दो? आपका BK अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं होता कभी, और रोज 10-5 रोज सफदरजंग जाते हैं रेफर होके, और वहां पहुंचने के बजाय फिर यहाँ कमर्शियल अस्पताल में पहुंच जाते हैं। क्या कमर्शियल अस्पतालों में आप रिजर्व करा सकते हो? फ्री में करा लोगे? एक भी नहीं करा सकते आप। ले दे के आपकी मार पड़ती है ESI पे। अब ESI का कोई फ्री फंड का थोड़ी है। ESI का अस्पताल जो 510 बेड का बना था, इसमें 800-900 या इससे भी ऊपर के पेशेंट हमेशा भरे रहते हैं। 4 से 5 हजार की OPD रोज रहती है। किसको निकाल दोगे आप? और वो फ्री फंड के तो नहीं आते, उन्होंने अपनी तनख्वाह से पैसे दे रखे होते हैं, ये उन्हीं के लिए है। आपने कह दिया 10-10 बेड रिजर्व कर लो, कहां से कर लोगे आप? फिर वो 500 बेड का पड़ा छांसे में, वो सारा ही खाली है, उसको रिजर्व कर लो ना आप। जाना डॉक्टर है ना दवाई है, और चौथा साल का कोर्स MBBS का स्टार्ट हो रहा है, 3 साल तो हो गए, उसको रिजर्व में रख लो। इसके अलावा मेवला महाराजपुर का अर्बन हेल्थ सेंटर है, सेक्टर 55 का हेल्थ सेंटर है, कि गांव का, खेड़ी का, हर सेंटर में 20-20, 30-30 बेड पड़े हुए हैं, और वहां है ही कुछ नहीं। आप उनको रिजर्व कर लो ना, वो नहीं करने। जो ठीक चल रहा है, जहां पे काम वाम हो रहा है, और जहां से आपको फ्री फंड नजर आ रहा है, उसको रिजर्व कर लो। ये तो काम थोड़ी है। असल काम है फंडामेंटल, वो नहीं करना। आपने फंडामेंटल काम तो 5200 करोड़ रुपए का हिसार का एयरपोर्ट लगाना जरूरी है, उस पर फूंक दो। इन अस्पतालों की हालत ठीक नहीं करेंगे। 3 नए मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिए जी हमने इस साल। पैसा कितना दिया? 10-10 करोड़। अरे 10 करोड़ में तो अस्पताल नहीं चलता, मेडिकल कॉलेज चलाओगे क्या? ये आपका जो साइंस वाला मेडिकल कॉलेज है, इसकी हालत तो देख लो, न्यू वाले की हालत देख लो, बेड रिजर्व कर दो। दरअसल उपायुक्त का तो ज्यादा सा रोल हम मानते नहीं, वो तो हुक्म के गुलाम होते हैं। सरकार ने हुक्म दिया, यस सर कर देंगे जी, उन्होंने कह दिया, इन्होंने सुन लिया, इन्होंने आगे मीटिंग कर दी। फंडामेंटल क्वेश्चन तो नीतिगत फैसले तो कोई उपायुक्त लेने की स्थिति में होता नहीं है, ये तो सरकार ने लेना होता है। सरकार ड्रामेबाज इकट्ठे हो रहे हैं, सारे नौटंकी बाजों की सरकार है, इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है।
जनता को जितना बेवकूफ बना सकते हैं बनाने में जुटे हुए हैं। नाटकबाजी, ड्रामेबाजी, ये कर दो और वो कर दो, करना धरना कख नहीं। तो ये पिछले हफ्ते की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई थी। धन्यवाद साथी।